हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन कंप्लीट कर दिया था। उसमें आप लोग शायद कमेंट ही नहीं किए कि ईसीजी बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, तो हम छोड़ देते हैं। जब हम देखेंगे कि कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं, क्रिएटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो मैं सोचता वही चैप्टर अभी कंप्लीट मतलब कंटिन्यू करते हैं। जिस दिन अगर एक्स्ट्रा समय हमको मिलेगा ना, क्योंकि कल वीडियो आई नहीं, अगर हम और लेट कर करके वो वीडियो देंगे तो फिर ये चैप्टर भी लेट होगा। तो वो अगर क्वेश्चन बनाना होगा उस चैप्टर का, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ईसीजी और डिसऑर्डर जो है पढ़ लीजिएगा, अपने एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। छोटा छोटा टॉपिक है, क्वेश्चन बनाइएगा। नहीं बनेगा हमको बोलिएगा, जो नहीं बन रहा है आप हमको नोट्स में दे दीजिए, नोट्स लिखा दीजिए, मैं वो लिखा दूंगा और पॉइंट में पॉइंट करके लिखा दूंगा, तो आप लोग को याद करने में भी सहूलियत होगी। तो वो कर लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा है एनसीईआरटी से तो मेरे ख्याल से एनसीईआरटी से हो जाना चाहिए। हम भी नोट्स नहीं बनाए हुए, एनसीईआरटी से ही पढ़ के अंडरलाइन करके क्वेश्चन बना लेते हैं। जो क्वेश्चन नहीं बनता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं और एनसीईआरटी में लाइन को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो हाँ, ये लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, उससे हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो याद नहीं रहता है। तो आप लोग ऐसे करिएगा, बन जाना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन आया है तो छोड़िएगा टॉपिक नहीं, उसमें क्वेश्चन आता है। और मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जिसमें अमोनोफिलिक एनिमल्स के बारे में हम अभी मतलब बता दिए थे। उसके बाद हमको बताना था टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, जिसमें यूरिक एसिड आता है, यूरिया आता है, जो 3-4 प्रकार के आते हैं। उसका एग्जाम्पल था, उसके अंदर क्या क्या आता है, डिफिनीसन था, वो सारा चीज़ उसके बारे में जो पॉइंट एनसीईआरटी वो सब लिखाना था। तो वो लोग चलिए आप लिखे। तो चलते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड की ओर, देखते हैं कहाँ तक होता है।
ये 5 रुपये 6 पॉइंट है, इसको लिखिए, मैं समझाता हूँ क्या है। लिख लिए होंगे आपने, नहीं लिखेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, मैं समझाता हूँ क्या क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पर बता रहे थे टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसमें 3 से 4 प्रकार होते हैं, याद नहीं है कंपोनेंट पर लिखा है कि नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। ये 3 था सर, ये 3 था। ये पहला अमोनिया हमको बताना था, कल जो बोले थे बताएंगे। अमोनिया NH3 होता है, इसमें होता है ये होता अमोनिया क्या होता है, प्राइमरी नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है विच प्रोड्यूस इन ऑल ऑर्गेनिज्म। इसको ये क्या होता है, प्राइमरी नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है। तो क्या होता है, विच लगभग ये हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जो प्राप्त होता है। हाईली टॉक्सिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। नॉट स्टोरेबल इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में स्टोरेबल नहीं है, स्टोर नहीं रख सकता है। रेडिली सॉल्युबल इन ब्लड फॉर रिमूवल रिक्वायर लॉट ऑफ, हल्का हल्का मात्रा में ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। जैसे यूरिन के रूप में देखते हैं निकल जाता है, बहुत सारे स्टूल के रूप में निकल जाता है, सोज के रूप में निकल जाता है। तो वो रेडिली सॉल्युबल हल्का हल्का ब्लड में मदद होता है, लेकिन आप उसको रिमूव कर सकते हैं आप, लेकिन जब ज़्यादा पानी पीजिएगा अब उसकी मदद से वो रिमूव हो जाएगा। किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ NH+। ये जो पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये भी आगे दे सकते हैं पॉइंट पर, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है। तो ये टाइप याद रख दीजिएगा, ये पॉइंट किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन रिमूवल ऑफ NH+। ये NCERT का पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना होगा। किडनी जो होता है इस NH3 के रिमूवल में कुछ मदद नहीं करता है, ये सिर्फ प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसका कोई मदद नहीं है रिमूवल ऑफ अमोनिया। अमोनिया आल्सो डिफ्यूजेज थ्रू बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन में मदद करता है। एंड गिल्स के द्वारा भी होता है इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयंस के रूप में होता है, क्योंकि अमोनिया डायरेक्ट तो हो नहीं सकता है, अमोनिया बहुत बड़ा जहरीला मात्रा में होता है। तो अमोनियम आयंस के रूप में ये बॉडी सरफेस और गिल्स के रूप में, गिल्स तो हो गया मछली के रूप में, एक्वाटिक जो एनिमल होता है उसके रूप में अमोनियम आयन के रूप में ये बॉडी के सरफेस के थ्रू अंदर डिफ्यूज कर जाता है। ये 5-6 पॉइंट थे जो थे वो याद रख लीजिएगा। हाँ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। हम अंडरलाइन भी कर देते हैं, ये पॉइंट आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। नहीं विश्वास हो रहा तो PYQ खोल के देखिएगा, इससे हर बार क्वेश्चन आया है, आ सकता है, कुछ भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछेगा विच पार्ट डू नॉट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन एमोनिया, तो आपको याद रखना होगा, लिखिएगा किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको किडनी याद रखना होगा। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, आपको याद रखना होगा ये सारा चीज़। सर लिख लिए होंगे, नहीं लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट दे रहे हैं, जल्दी से मैं लिख लीजिए। मैं मिटाता हूँ, आप लिख लिए। पहला अमोनिया था, दूसरा यूरिया के बारे में बात करते हैं क्या।
यूरिया था सेकेंड में, पहला था अमोनिया भी बता दिए, दूसरा यूरिया था। यूरिया के बारे में 4 पॉइंट है, उसको याद रखिए, लिख लीजिए आपको, मैं समझाता हूँ भी क्या होता है। हो गया होगा 30 सेकंड हम लोग देते हैं, आप लोग को इतना समय नहीं देते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, स्टोरेज का भी दिक्कत होता है, तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी लिखा कीजिए। यूरिया है, यूरिया में से पहला पॉइंट आ जाता है प्रोड्यूस द लिवर, तो ये लिवर में प्रोड्यूस होता है कहाँ, किससे, तो अमोनिया से, थ्रू ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल है, ऑर्निथिन साइकिल जो होता है, ऑर्निथिन साइकिल में अमोनिया से यूरिया फॉर्मेशन होता है, कहाँ होता है, तो लिवर में होता है। ये पॉइंट आप समझ गए हो। ये लेस टॉक्सिक होता है, लेस सॉल्युबल है, जब टॉक्सिक कम होगा तो सॉल्युबल भी कम होगा हमारे बॉडी में। इसको रिमूव करके बहुत कम अमाउंट में हमको पानी चाहिए, यूरिया को रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर, क्योंकि ये लेस टॉक्सिक है तो लेस वाटर चाहिए, ज़्यादा टॉक्सिक का ज़्यादा वाटर चाहिए। स्मॉल अमाउंट स्टोरेबल कहाँ होता है, तो ब्लड में भी होता है, किडनी में भी होता है। NS की जो तो किडनी, उसको उस किडनी का कोई रोल नहीं था, उसको रिमूव करता है। स्टोरेबल है ब्लड किडनी में। किडनी में जो फ्लूइड होता है, यूरिया जो होता है, पानी और यूरिया जो मिला होता है, उसको मेडुलरी फ्लूइड हम बोलते हैं। मेडुलरी फ्लूइड का क्या मतलब होता है, मेंटेन ऑस्मोलरिटी इन इस किडनी के अंदर जो मेडुलरी फ्लूइड है, उसको उसके टेम्परेचर को बैलेंस करने में मदद करता है। ऑस्मोलरिटी करता है अब बाहर अंदर के तापमान को मेंटेन में रखता है। ऑस्मोलरिटी के साथ यही होता है, मेंटेन रखता है ऑस्मोलरिटी मेडुलरी फ्लूइड। ये यूरिया हो गया। उसका लास्ट पार्ट है सर, थर्ड में यूरिक एसिड, उसको करते हैं, उसको निकालते हैं।
हमारे में 4 पॉइंट है वो लिखिए, मैं सिखाता हूँ करके। लिख लिए होंगे, नहीं लिखेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख दीजिएगा। तीसरा पार्ट जो था यूरिक एसिड का, मैं 2 पॉइंट बता दिया, अमोनिया, यूरिया, और लास्ट था यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड क्या होता है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स होता है, इसका मेजर एंड प्रोडक्ट होता है। जैसे स्टूल में होता है, स्टूल में यूरिक एसिड का मतलब यूरिक एसिड जो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो प्रोटीन खाता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जो पचता है, तो उसका बर्ड्स और रेप्टाइल का जो होता है एंड प्रोडक्ट होता है। याद रख लीजिएगा कि यूरिक एसिड किसका एंड प्रोडक्ट होता है, तो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ये लेस टॉक्सिक होता है, फॉर रिमूवल रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर। ये दोनों पॉइंट सेम लेस यूरिया जैसे होते हैं। इन मेमल्स यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक डाउन ऑफ प्यूरिन्स। ये पॉइंट याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्यूरिन्स के ब्रेक डाउन से जो होता है मेमल्स में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। प्यूरिन्स हो गया, इससे जेंथिन बनेगा, जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम से, इस जेंथिन में जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जब लगेगा तो उससे यूरिक एसिड प्रोड्यूस। तो ये था, तो लिख लिया, मिटाते हैं। वो 3 चीज़ तो कंप्लीट हो गया नाइट्रोजनिक बेस का टाइप। लास्ट में एक यूरोटोलिक एनिमल्स है, वो 2-3 पॉइंट का वो लिख लीजिए, उसके बाद हम वीडियो को एंड करते हैं। तो एक पॉइंट है यूरोटोलिक एनिमल्स क्या क्या होता है देखिए। यूरियोटोनिक एनिमल्स हो जाता है जो यूरिया को रिमूव करता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है यूरिया को रिमूव करता है। एम्फीबिया एडल्ट में जो एम्फीबिया होगा वो रिमूव करता है। कार्टिलेजियस फिश जो होता है यूरिया को रिमूव करता है अपने बॉडी से, और मेमल्स हम लोग यूरिया को रिमूव करते हैं बॉडी से। तो यही था, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस बता दिए, यूरियोटोनिक एनिमल्स बता दिए, तीनों से 4 चीज़ बता दिए। तो यही था आज का वीडियो। तो अब कल देखते हैं क्या पढ़ाना है। एनसीईआरटी खोल के देखते हैं, इतना याद था तो इतना हम पढ़ा दिए। तो एनसीईआरटी खोल के देखते हैं क्या है अगला टॉपिक, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कहाँ पर दिक्कत और सुधारना है नहीं सुधारना है, तो सारा चीज़ हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। उससे हमको भी सहूलियत होगा कि आगे तो वीडियो ऐसा करते दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो को, तो के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।